विष्णु जी का 8वां अवतार, देवकी का 8वां पुत्र और उनका बर्थडे भी कृष्ण जन्म अष्टमी, अगेन 8। ये सारा जस्ट एड्स अप टू सम कोइंसिडेंस या कोई रहस्य है जो कृष्णा हमेशा से हमें बताना चाह रहे थे, पर हम सब मिस कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा वैसे भी कोई भी टीचिंग्स डायरेक्ट कम ही देते हैं। वो हमेशा कुछ चीजें पजल्स में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे श्री राम का चरित्र है, जितना सिंपल और सीधा उनका नाम राम, उतना ही सीधा उनका जीवन चरित्र। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जैसा जैसा किया, यदि आप भी सेम वैसा वैसा करने लग जाए तो आप भी पूज्यनीय होंगे। परंतु कृष्ण, उनका जीवन जिस तरह से उनका नाम थोड़ा टेढ़ा है, उसी तरह से उनका जीवन चरित्र भी आपको कुछ डिराइव करना पड़ता है। तो जैसे जैसे कृष्ण ने किया, यदि वैसा वैसा आप करने लग जाए, लोगों के घर से मक्खन चुराने लग जाए, लड़कियों के वस्त्र चुराने लग जाए, तो सीधा आप वहां पहुंचेंगे जहां कृष्ण का जन्म हुआ था, जेल। तो इसीलिए उनका लाइफ से हमें कुछ रहस्यमयी चीजें डिराइव करनी पड़ती है, कुछ चीजें समझनी पड़ती है। और वो ये बात हमें कई भाषाओं में कई तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम में से शायद कोई उसे डिकोड नहीं कर पा रहा है। चलिए आज हम ट्राई करते हैं कृष्ण और ये 8 नंबर का रहस्य थोड़ा सा समझने का, डिकोड करने का। उनके लाइफ में ये नंबर 8 का कहां कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला, विष्णु जी का 8वां अवतार। जैसा हम सब जानते हैं, विष्णु भगवान ने 9 अवतार अब तक लिए हैं, 10वां का हम सबको वेट है। कृष्ण भगवान 8वें अवतार माने जाते हैं। ये एक लौता ऐसा अवतार है which is very close to humans, which is very close to the way we all are today. Second, कृष्ण थे देवकी की 8वीं संतान। जब ये आकाशवाणी हुई, हे कंस सावधान, तुम्हें देवकी का 8वां पुत्र मारेगा, उस समय से लेकर 8वें पुत्र तक हर कोई बस वो 8वें पुत्र का ही वेट कर रहा था। फाइनली ये वेट पूरा हुआ, देवकी के 8वें पुत्र ने ही कंस को मारा। थर्ड, कृष्ण जन्म अष्टमी, भादवे महीने के 8वें दिन पे कृष्ण भगवान का जन्म होता है आधी रात को। अष्टमी मीन्स द 8th डे ऑफ द ल्यूनर कैलेंडर। और यही नहीं, जब कृष्ण भगवान ने अष्टमी के दिन जन्म लिया, वो आधी रात का जो प्रहर था उसे 8वां मुहूर्त या 8वां प्रहर कहा जाता है, जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, और तब एक प्रकाश निकला हमारे कन्हैया का। चौथा, हम चलते हैं श्री कृष्ण की अष्ट भार्या, यानी कि उनकी 8 प्रमुख पत्नियां, जो कि है फर्स्ट माता रुक्मणी, जो कि है लक्ष्मी जी का अवतार। सेकंड है सत्यभामा, जो है शौर्य और गर्व का रूप। थर्ड है जम्बावती, जो है समर्पण का रूप। फोर्थ है कालिंदी, जो है यमुना मैया का रूप। फिफ्थ है मित्रविंदा, जो कि है विश्वास का रूप। नेक्स्ट नग्नजीती, जो है तपस्या का रूप। नेक्स्ट भद्रा, जो है सुख और शांति का रूप। लक्ष्मणा, भक्ति का रूप। तो इस तरह से कृष्ण भगवान की ये जो 8 पत्नियां हैं, ये हमारे जीवन के 8 भावों को प्रस्तुत करती है। ये सभी कृष्ण भगवान के वैवाहिक जीवन के अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं अष्ट सिद्धि। कृष्ण भगवान के पास थी ये अष्ट सिद्धियां। आप सभी ने हनुमान चालीसा में भी पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। तो हनुमान जी भी अष्ट सिद्धियों के दाता थे। उसी तरह से द्वापर युग में कृष्ण भगवान भी अष्ट सिद्धियों के दाता थे। पर क्या आप जानते हैं कि क्या है ये अष्ट सिद्धियां? चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहली है अनिमा, यानी अपने आप को बिल्कुल सूक्ष्म रूप, यानी स्मॉलर देन द एटम बनाना। सेकंड है महिमा, यानी अपने आप को खूब विशालकाय, बहुत बड़ा बना लेना। थर्ड है गरिमा, खूब भारी से भारी हो जाना। फोर्थ है लघिमा, इतना हल्का हो जाना कि लॉ ऑफ ग्रेविटी से भी आप परे हो जाए। फिफ्थ है प्राप्ति, समथिंग विच इज वेरी फार अवे, बहुत दूर है, उसको आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सिक्स्थ है प्रकम्य, यानी कि आप अपने इच्छा अनुसार, यानी आप अपने विल पावर के अनुसार कोई भी घटना को घटित कर सकते हैं। सेवेंथ है ईशित्व, यानी कि सर्वशक्ति, जितने भी पावर्स है उसके ऊपर आपका अधिकार। और 8th है वशित्व,
यानी कि सबके ऊपर अपना वश रखना। ये अष्ट सिद्धि जो है वो कृष्ण भगवान ने अपने लीलाओं में कई बार यूज की है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द्रौपदी के चीरहरण के समय, गोवर्धन पर्वत उठाने के समय, कालियानाग के समय। योग शास्त्र के अनुसार कोई साधक जब आंतरिक शुद्धि यानी कि इंटरनल क्लेंजिंग प्राप्त करता है तब उसे ये अष्ट सिद्धियां मिलती है। नेक्स्ट हम चलते हैं अष्ट सखियां यानी कि 8 फ्रेंड्स। अगर आज भी आप कभी वृंदावन के मंदिरों में जाएं तो वहां पे ये अष्ट सखियां यानी कि जो 8 फ्रेंड्स थी राधा रानी की, जो उनकी प्रेम लीलाओं में हमेशा शामिल थी, आज भी वो बड़ी पूजनीय है, बड़ी वंदनीय है। कृष्ण और राधा की प्रेम की सखियां अष्ट सखियां। वृंदावन की प्रेम गलियों में तो ये भी माना जाता है कि इन अष्ट सखियों का नाम लेने मात्र से प्राणियों के सभी पाप दूर होते हैं। और अगला हम बढ़ रहे हैं अष्ट कालिया लीला। जब कालिया नाग आया और उसने यमुना में अपना जहर फैलाना शुरू किया तो उसे अपने काबू में रखने के लिए कृष्ण भगवान ने जानबूझ के गेंद फेंकी यमुना में और उसे वापस लाने के बहाने कूद पड़े यमुना के अंदर। और वहां पे जाके उन्होंने 8 फणों वाले कालिया के साथ युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। इतना ही नहीं, उन्होंने 8 फणों पर अपना नृत्य किया और इस तरह से कालिया को अपने वश में किया। और अब 8वां पॉइंट, भागवत धर्म कहता है कि श्री कृष्ण तक पहुंचने के हैं 8 रास्ते यानी कि भक्ति के 8 तरीके, जिसे हम कहते हैं अष्ट भक्ति। क्या है ये अष्ट भक्ति, क्या है ये 8 तरीके? सबसे पहला है श्रवण यानी श्री कृष्ण का नाम सुनना। दूसरा है कीर्तनम यानी कि कीर्तन यानी कि प्रभु के नाम का जप। तीसरा है स्मरणम यानी कि उनका चिंतन, उनका स्मरण यानी कि उनका ध्यान लगाना। फोर्थ है पाद सेवनम यानी कि प्रभु के चरणों की सेवा। फिफ्थ है अर्चनम यानी कि प्रभु की पूजा अर्चना। सिक्स्थ है वंदनम यानी कि प्रभु की वंदना करना। सेवेंथ है दास्यम यानी कि उनका दास बन के रहना, उनकी सेवा करना। और सबसे लास्ट 8th है आत्मनिवेदनम यानी कि अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देना यानी कि सरेंडर कर देना। तो ये है 8 भक्ति के योग। तो ये 8 एक्चुअली हमें क्या सिग्निफाई करता है? यदि आप 8 को वैसे थोड़ा सा टर्न करें तो ये सिग्निफाई करता है इन्फिनिटी, समथिंग विच नेवर कम्स टू एन एंड। ऑब्वियसली कृष्णा इज इनफाइनाइट। बट एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम सब मिस कर रहे हैं, ये है 4 बिंदु जो हमने बनाए हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं 4 युग। ये है सतयुग, ये है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग और उसके बाद आता है कलयुग। चलिए, जब हम इन सबको जोड़ते हैं, क्योंकि सतयुग के बाद आता है त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग और फिर कलयुग के बाद आता है सतयुग, और ये क्रम यहीं बंद नहीं होता है। फिर सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। जब आप इसके साथ गोल गोल घुमाते जाएंगे तो क्या नंबर बनता है? जी हाँ, 8। यानी कि कई युगों युगों से चलता आ रहा है ये फॉर्म 8 ऑफ इंफिनिटी। बट सिर्फ कृष्ण नहीं ये रहस्य बता रहे हैं, कोई और भी है जो इस रहस्य की तरफ पॉइंट कर रहा है, और वो है शिवा, शिवा का डमरू। अब आप इस जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जब आप ये फिगर देखते हैं, ये फिगर बनता है शिवा का डमरू का। जितनी बार शिवा अपना डमरू घुमा रहे हैं उतनी बार एक्चुअली युग परिवर्तन हो रहा है। एक पूरा का पूरा ये 4 युग खत्म होके फिर से वो साइकिल वापस रिपीट हो रही है। कुछ चीजें डायरेक्ट नहीं होती, कुछ चीजें डिराइव करनी होती हैं। आपके जीवन में 8 का क्या महत्व है? कृष्ण की इन 8 भक्ति में से आप कौन सी कर रही हैं? इस जन्माष्टमी में आप क्या स्पेशल कर रही हैं? कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। जय श्री कृष्णा।